actor Manoj Bajpayee has broken his silence on the controversy surrounding the teaser of his upcoming film Ghooskor Pandit. In an Instagram post, Bajpayee said that the role was never intended to make a statement about any community, but was purely about portraying a flawed individual as part of the story. Defending the film's director, Neeraj Pandey, the actor said that the decision to take down the promotional material reflects the seriousness with which public concerns have been taken. Meanwhile, director Neeraj Pandey, in a social media post, has also clarified that the film is a fictional cop drama. He said that the term Pandit is used colloquially for a fictional character and does not represent any caste, religion or community. Pandey reiterated that the film has been made solely with the intent to entertain the audience. The controversy escalated after a case was registered at Hazratganj police station against the director and the team of the web series, alleging attempts to disrupt social harmony and hurt religious or caste sentiments. Streaming platform Netflix has since temporarily removed the teaser for Ghooskor Pandit, which stars Manoj Bajpayee as a corrupt police officer. The move follows a backlash over the title's perceived negative portrayal of the Brahmin community. VHP leader Vinod Bansal also spoke on the issue, saying that there is a segment of Bollywood that has always targeted Hindu society. He calls it totally unacceptable and demanded apology. Listen in. इस प्रकार की मूवी का नाम रखना और उसको इस तरह से दुष्प्रचार करना, उसको प्रचारित करके ओछी पब्लिसिटी बटोरना, ऐसा लग रहा है कि फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए कुछ हिंदू द्रोही तत्वों का एक एजेंडा सा बन गया है। उनको लगता है कि हिंदू समाज या उसके किसी घटक को गाली दे दोगे तो उनकी पिक्चर हिट हो जाएगी, लेकिन अब समाज ऐसा नहीं होने देगा। जिस प्रकार से मोस्ट रेस्पेक्टेबल सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी, जो हमारे पंडित हैं, पुजारी हैं, अर्चक हैं, संत हैं, आस्था के केंद्र हैं, उनको इस बॉलीवुड ने लगातार हिट किया है। बॉलीवुड का एक सेगमेंट है जो लगातार हिंदू समाज को इस तरह से छिन्न भिन्न करके, उनके बीच में विद्वेष पैदा करके और समाज के बीच जो खाई निर्माण करके देश का माहौल खराब करना चाहता है। इनको लग रहा है कि पब्लिसिटी हो जाएगी तो फिर चाहे हम नाम बदल देंगे, लेकिन नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। हमने आज ही नेटफ्लिक्स को लिखा है और उनको कहा है कि इमीडिएटली इस फिल्म को विड्रॉ करिए, हिंदू समाज से और खासकर ब्राह्मण समाज से अविलंब क्षमा याचना करिए। Lucknow DCP has confirmed that an FIR has also been filed in the case, and take a look at the reaction coming in. अंतर्गत ये एक जो वेब सीरीज है घूसखोर पंडित, इसके डायरेक्टर और इनकी टीम के साथ अज्ञात सदस्यों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और इसके लिए अभी अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। देखिए, इसमें ये ऐसा पाया गया कि इसके कंटेंट है जिससे जातिगत अपमान और सामाजिक आक्रोश या शांति भंग होने की आशंका है। इन सबको देखते हुए स्वतः संज्ञान लेते हुए पुलिस ने यह मुकदमा दर्ज कराया है और इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। And to get more information on the story, I'm joined by my colleague Abhijit Thakur, I beg your pardon. अभिजीत, ये बताइए कि अभी क्या कुछ जानते हैं हम इस एफआईआर के बारे में? प्रोटेस्ट देखा जा रहा है, प्रदर्शन देखा जा रहा है, और इस मूवी के ऊपर में क्या कोई पाबंदी लगाई जा सकती है इसकी रिलीज पे? ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इसका फर्स्ट लुक और जो फिल्म का टाइटल है वो रिलीज होने के बाद से ही इस पर लगातार विवाद जो है वो गर्माता जा रहा था। राजनीतिक विवाद भी सामने आया, जिसमें कि कई राजनीतिक पार्टी के नेताओं ने इस पर आपत्ति जताई। मायावती ने तो पूरे फिल्म को बैन करने की मांग की उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस बात का संज्ञान लेते हुए एक एफआईआर दर्ज करने की और कार्रवाई करने के निर्देश दिए, जिसके तहत लखनऊ के हजरतगंज थाने में एक एफआईआर दर्ज की गई है और फिल्म निर्माताओं को, डायरेक्टर को नोटिस देने की बात जो है वो चल रही है। लेकिन इसी बीच दूसरी घटना सामने आई कि निर्माताओं पर जो दबाव लगातार पड़ रहा था, चाहे वो समुदाय विशेष के संगठन थे, वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। विश्व हिंदू परिषद ने भी उनको चेतावनी दी और यहाँ तक कि पत्र लिखकर कार्रवाई की भी मांग की थी। उसके बाद फिलहाल के लिए तो जो कंटेंट है ओटीटी प्लेटफॉर्म से जो फर्स्ट लुक इसका रिलीज किया गया था और उसको हटाया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से पूरी लाइमलाइट बटोरी गई एक शीर्षक के साथ,
जो घूसखोर पंडित, यानी कि सबसे ज्यादा इसमें टारगेट जिस समाज को किया गया, ब्राह्मण समाज, वहां से आपत्तियां इसमें लगातार आ रही थी। और अब उनकी मांग है कि पूरी की पूरी फिल्म जो है उस पर बैन लगाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इस शीर्षक के साथ मतलब एक कम्युनिटी को टारगेट करने का आरोप जो है वो लगाया जा रहा था। और यही कारण है कि सरकार हो चाहे विपक्ष हो, हर तरफ से नेताओं ने इस पर आपत्ति जताई, और जो समाज और संगठन के लोग होते हैं उन लोगों ने भी इस पर आपत्ति जताई है। तो बहुत ही तीखी प्रतिक्रिया जो है वो तमाम राज्यों से और खासकर उत्तर प्रदेश से इसमें देखने को मिली, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। फिलहाल इसमें एफआईआर दर्ज की गई है, आगे की कार्रवाई जो है वो होनी है। लेकिन शुरुआती में ही बैकफुट पर अब आते हुए दिखाई दे रहे हैं फिल्म के निर्माता हो चाहे लीड जहां तक मनोज बाजपेयी की बात आती है या जो नीरज पांडे है उनकी बात आती है, उन्होंने बहुत साफ तौर पे ये बताया है कि वो एक कोई कम्युनिटी, समुदाय या कोई व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं बोल रहे हैं। वो एक काल्पनिक, एक फिक्शनल पोर्ट्रे कर रहे हैं कैरेक्टर को, और ये केवल ऑडियंस के एंटरटेनमेंट के लिए है। क्या ये बात से लोग मतलब मान रहे हैं, इस बात को मान रहे हैं, इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, निश्चित तौर पे ये सफाई उनकी तरफ से विवाद पैदा होने के बाद आई है, जब तमाम लोगों की तरफ से आपत्तियां हुई और कानूनी कार्रवाई भी जब होने लग गई, नोटिस पहुंचने शुरू हुए, उसके बाद ह्यूमन राइट्स कमीशन की तरफ से भी इसका संज्ञान लिया गया। उसके बाद उनकी तरफ से ये सफाई निश्चित तौर पर सामने आई है। लेकिन अगर हम ग्राउंड पर बात करें तो लोग इस बात से कन्विंस नहीं है। उनका कहना है कि पब्लिसिटी बटोरने के लिए एक ऐसा शीर्षक चुना गया और उसके बाद उसको रिलीज कर दिया गया, उसका फर्स्ट लुक रिलीज कर दिया गया। और जिस तरीके का शीर्षक है, उनका कहना है कि पूरे के पूरे एक समाज को घूसखोर शब्द के साथ संबोधित करने की कोशिश इसमें हो रही है। इस शीर्षक के बारे में उन्हें पहले सोचना चाहिए था। अब जो ये नाम चूंकि चर्चा में आ गया है, विवादों में आ गया है, तो अब वो पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा, उन्होंने सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने की और लिखित में माफी मांगने की जो है वो मांग जो है वो रखी गई है, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद की बात करें या फिर जो ब्राह्मण संगठन जो इसका विरोध कर रहे हैं उनकी बात करें। जी बिल्कुल, शुक्रिया अभिजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए, सारी अहम जानकारी साझा करने के लिए।